दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं भारत एक सोच। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस कहीं भी किसी पर भी लाठीचार्ज कर देती है। आपने किसी कार्यक्रम की अनुमति ली हो तो और नहीं ली हो तो, और अगर आपके आगे पीछे कोई खास सरनेम जुड़ा है तो। एक खबर है उत्तर प्रदेश के वाराणसी से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है और आप सभी को पता है कि वाराणसी में हर साल जो है वो भरत मिलाप मेले का एक भव्य मेला आयोजित किया जाता है। नाटी इमली का जो मेला है वो अपने आप में बहुत मशहूर है और आज से नहीं मशहूर है, लगभग 480-482 81 साल हो गए इस मेले को लगते लगते। भरत मिलाप का आयोजन होता है, मेला होता है, लेकिन इस दौरान उत्तर प्रदेश के पुलिस ने आयोजकों के द्वारा पहले से दी गई इंफॉर्मेशन, पहले से बताई गई सारी व्यवस्थाओं के बावजूद यूपी पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया यादव बंधुओं पर। क्या कुछ ये पूरा मामला है, पहले मैं आपको इस पूरे मामले को सिलसिलेवार तरीके से बता देता हूं और उसके बाद इस मामले में अब समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने किस तरीके से खुली जंग का ऐलान कर दिया है, मोर्चा खोल दिया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ। तो साथियों, हुआ कुछ यूं कि कल जो है वाराणसी का जो नाटी इमली मैदान है, नाटी इमली का मेला मैदान जो है, वहां पर भरत मिलाप का मेला आयोजित होता है। 3:45 बजे के आसपास यादव बंधु जो है वो भगवान श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण के साथ में, मतलब इनके द्वारा सुसज्जित पुष्पक विमान को लेकर के मंदिर से 100 मीटर 150 मीटर पहले पहुंचते हैं। इसी दौरान पुलिस वाले, जैसे बैरिकेटिंग लगी होती है, पुलिस वाले इनको रोक लेते हैं। पुलिस वाले कहते हैं कि सिर्फ पुष्पक विमान जाएगा और इसके साथ जो कुछ लोग हैं वो जाएंगे। पुलिस का ये कृत्य तब सामने आया जब आयोजकों ने इसके बारे में पहले से बता दिया था कि इस गेट से, फला गेट से इतने लोग आएंगे, लेकिन पुलिस अपनी जिद पर अड़ गई, नहीं आने दी। अच्छा, इस बीच यादव बंधुओं में, और मैं आपको बताऊंगा ये कौन से यादव बंधु हैं और क्यों इतना नाम इनका चर्चित है। तो पुलिस और यादव बंधुओं में जो है बहस शुरू हो गई, धक्का मुक्की शुरू हुई और इसी दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया, भगदड़ मच गई, कई लोगों को इसमें चोट आई, यादव बंधु घायल हो गए। इस पूरे मामले को लेकर के अब जो आयोजन समिति है वो जबरदस्त तरीके से नाराज है। आयोजकों का क्या कुछ कहना है उस पर, इस पूरे घटनाक्रम पर, पुलिस की कार्यप्रणाली पर, पुलिस के बिहेवियर पर, ये आपकी स्क्रीन पर है, एक बार देखिए जरा। उत्तरी गेट पर, पश्चिमी गेट पर जिस अधिकारी की ड्यूटी थी, उन्होंने पुलिस अधिकारी की, आज के 3 दिन पहले हमारी पुलिस के साथ, बड़े अधिकारियों के साथ मीटिंग हुई थी, जिसमें यह तय हुआ था कि इस उत्तरी गेट, पूर्वी गेट से आम पब्लिक आएगी और पश्चिमी गेट से रथ आएगा। लेकिन पुलिस के लोगों ने आज लाठी चार्ज किया, कई मेरे यादव बंधु भी घायल हो गए। हम इसकी तीव्र भर्त्सना करते हैं और जो अधिकारी की ड्यूटी वहाँ लगाई थी उसके खिलाफ माननीय मुख्यमंत्री जी कठोर कार्रवाई करें, ये आज हम मांग करते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से कुछ आयोजकों ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगा दिए। अब साथियों, ये पूरी खबर जो है जंगल में आग की तरह फैली, समाजवादी पार्टी तक पहुंची और इस पर अखिलेश यादव ने सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी को निशाने पर ले लिया। अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा है, क्या कुछ लिखा है उन्होंने इस पूरे मसले पर, मैं आपको बताता हूं। ये अखिलेश यादव का ट्वीट है, आपकी टीवी स्क्रीन पर देखिए जरा। अखिलेश यादव अपने ट्वीट में लिखते हैं कि देश के प्रधान संसदीय क्षेत्र में सामाजिक सौहार्द की परंपरा को खंडित करने का प्रयास भाजपा सरकार की संकीर्ण राजनीति का प्रतीक है। यहाँ मची भगदड़ भाजपाइयों की बदइंतजामी का प्रमाण है, जो नहीं चाहते कि भाईचारे के ऐसे आयोजन सफल हों। बनारस के नाटी इमली में भरत मिलाप की 480 साल से चली आ रही परंपरा में यदुकुल के कंधे पर ही रघुकुल का मिलन होता आ रहा है।
सूर्यवंशी चंद्रवंशी के आपसी प्रेम स्नेह के बीच कमलवंशी लोग सियासी दरार पैदा कर रहे हैं। गोरख धंधे में व्यस्त उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार जहां बैरिकेडिंग की जानी चाहिए वहां तो करती नहीं है, और जहां नहीं की जानी चाहिए वहां करती है। कहां करती है ये बताने की जरूरत नहीं है, जनता बहुत समझदार है। और आगे लिखते हैं निंदनीय। साथियों, है क्या, मैं आपको बता रहा हूं, ये जो मेला है, चित्रकूट की जो रामलीला समिति है वो पूरा इसमें सारा किरदार वगैरह निभाती है। सारा जो इनका जो पात्र होते हैं ये सारे वहीं से होते हैं, और ये यदुकुल मतलब यादव लोग होते हैं, यदुकुल घराने के लोग होते हैं। और ये लोग जो है, ऐसी मान्यता है कि जो पुष्पक विमान होता है जिसमें भगवान राम, सीता माता और लक्ष्मण भगवान जब लौटते हैं लंका से, तो लंका दहन करके या लंका जीत करके जब लौटते हैं तो उनका बनारस में जो है इस तरीके से उनका एक तरीके से अभिवादन होता है, अभिनंदन होता है। तो वो पुष्पक विमान जो होता है वो यदुकुल के कंधों पर आता है। और ये मान्यता है कि जो अखिलेश यादव ने अपने ट्वीट में लिखा कि यदुकुल के कंधों पर जो है रघुकुल की जो रीति है वो चली आ रही है, और बहुत पुराना ये पूरा मामला है साथियों। तो इस पूरे मामले को लेकर के लगातार अब जो है जिस तरीके से पुलिस का बिहेवियर रहा, पुलिस ने जिस तरीके से कार्रवाई रही, उसको लेकर के अब सवाल खड़े हो रहे हैं। साथियों, है क्या कि ये जो मेला है 481 साल पुराना है, और कहा जाता है कि यदुकुल के कंधों पर ही पिछले 481 सालों से ये जो पुष्पक विमान है ये आ रहा है। और इसी नाटी इमली मेला मैदान में एक खास चबूतरा है और एक खास वक्त होता है इस भरत मिलाप का। यानी कि जब भरत जो है भगवान श्री राम से उनकी राह तक रहे होते हैं, और यदुकुल के कंधों पर जब चल करके वो पुष्पक विमान आता है तो वो दौड़ करके कैसे मिलते हैं जा करके। बेसिकली ये पूरा 2 मिनट का एक मोमेंट होता है, और इसी मोमेंट को देखने के लिए लाखों लोगों की भीड़ उमड़ती है। और एक खास जो है समय होता है, अगर अस्ताचलगामी समय, मतलब इसको जैसे ऐसे बोलते हैं कि जब सूर्य जो है अस्त होने वाला होता है, अस्त होने की स्थिति में होता है, उस वक्त ये भरत मिलाप होता है। 4:40 के आसपास जब खास जगह पर कहा जाता है वो सूर्य की किरणें पड़ती हैं, तभी जो है भरत दौड़ते हैं भगवान श्री राम की तरफ और पुष्पक विमान की तरफ, और वो जो मिलते हैं, गले मिलते हैं, और वही ये मोमेंट होता है, और उसको पूरा प्रदर्शित करता है चित्रकूट का यदुवंश रामलीला समिति। तो यही आयोजन पिछले 481 सालों से होता चला आ रहा है, और इसी आयोजन में उत्तर प्रदेश पुलिस की ये बदइंतजामी देखने को मिली साथियों। और जिस तरीके से लाठीचार्ज किया गया यदुकुल के लोगों पर, उस समिति के लोगों पर, वो उसको लेकर के अब समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर सीधा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि यदुकुल और रघुकुल का जो मिलाप है वो जो है वो कमलवंशी जो हैं उनको पसंद नहीं है। सीधे तौर पर तीखा हमला बोला है। भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह कमल का जो है नाम लिखते हुए उन्होंने हमला बोला है। अब साथियों, इस मामले को लेकर के सीधे तौर पर सियासत शुरू हो गई है। देखना होगा इस पूरे मामले में अब समाजवादी पार्टी का अगला कदम क्या होता है। बहरहाल अभी के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए, इसको शेयर कर दीजिए। अगर चैनल पर आप हमारे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि इसी तरीके के तमाम वीडियोस आपको सबसे पहले मिलते रहें साथियों। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए भारत एक सोच के साथ। नमस्कार।